ये देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि पवन जी ने बहुत बेहतर लड़ा और लोगों का आशीर्वाद उनको जनाधार मिला। और कोई ज़रूरी नहीं है जीत हार, हमने अच्छी फाइट की, हम ठीक है नहीं जीते वो विषय है ही नहीं। वो एक नेता के तौर पे नहीं, एक बेटा के तौर पे वहाँ पे गए थे। और मुझे लगता है कि पवन जी जीवन में नेता नहीं बन पाएंगे, वो एक बेटा ही रहेंगे। और नेताओं का गुण अलग होता है, लेकिन उस आदमी के अंदर नेता का गुण नहीं, एक बेटा का गुण है। कहाँ रह गई बेटा बन के दुनिया समाज का चूक कहाँ हुई? पहली बार ही बताइए, वो संगीत का आदमी, वो एक्टिंग का आदमी, वो गायक हैं और चुनाव लड़े हैं। चुनाव का विधि अलग होता है, सारी चीज़ें होती है, तो चूक उसमें तो सारी चीज़ें तो चुकी थी। मेरे कहने का मतलब उनको तो ये पता नहीं है इलेक्शन का, मुझे ये पता नहीं है इलेक्शन का, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो सेवा भाव है लोगों के प्रति, उस विषय पे वो चुनाव लड़े। ठीक है, अगली बार इससे बम्पर वोट से वो जीतेंगे। अच्छा, जितने वोट से आ रहे हैं उसके डबल वोट से वो जीतेंगे। नीतीश कुमार हमारे मौसा हुए ना, हमारे चचे हुए, सम्मानित हैं। नीतीश सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कहीं भी मिलिए, आप इधर मिलिए चाहे उधर मिलिए, बस बिहार को रोजगार दे दीजिए, हमारे बच्चों को शिक्षित बना दीजिए, हमारे बच्चों के लिए अस्पताल दे दीजिए, ताकि क्योंकि आज अब जो आप मांगेंगे उस कद पे हैं आप, आपको मिलेगा। तो आप आवाज़ से वोट तो ले लिए, लेकिन हमारी आवाज़ आप सब कब सुनिएगा। तो बस चाचा से रिक्वेस्ट है कि चाचा प्लीज, क्या आपको हमने जहां पहुंचाना था पहुंचा दिया, अब हमें आप हमारे बच्चों के भविष्य की तरह पहुंचे। क्या खेसारी लाल को हमने कुर्सी दे दी, आप हमें रोजगार दे दीजिए, ताकि आप अगर हमारे राज्य में रोजगार दे देंगे तो हमने जो आपने चाहा हमने तो आपको बना दिया। लेकिन आज हम आप ही के राज्य में और आप ही को जिताने के बाद हम गुजरात में काम करने जाते हैं, कलकत्ता काम करने जाते हैं, नेपाल काम करने जाते हैं, हम हरियाणा काम करने जाते हैं। तो हमने आपको दिल्ली इसलिए नहीं भेजा है कि आप हमें घर से ही निकाल कर कहीं और भेज दीजिए। आप हमें घर में रोजगार दे दीजिए, हमारे बच्चों का व्यवस्था दे दीजिए, पढ़ाई दे दीजिए, स्कूल दे दीजिए, हॉस्पिटल दे दीजिए, ताकि हम भी अपने बच्चों के साथ ही अपने जीवन को ऐसे ही खुशमय लेकर। जो अश्लीलता का टैगलाइन है उसको तोड़ने के आप कवायद में लगे हैं। सिनेमा को अपने बेटी के साथ देख रहा था आज से 2 दिन पहले। तो क्या लगता है कितना बड़ा रिस्क है? तो वही बोल रहा हूँ कि मैं अपने बेटी के साथ जब देख रहा था तो मेरी बेटी ने बोला कि पापा अभी तक के आपके जीवन की, अभी तक आपने जो भी किया सबसे श्रेष्ठ मूवी है आपकी, और मुझे बेहद पसंद आई। और आज की जनरेशन की वो बच्ची है, उसके बावजूद भी उसके मुंह से सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मैं अपनी बच्चियों की नज़र में, अपने बच्चों की नज़र में कम से कम ये कम्प्लीमेंट मुझे मिल रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी। क्या देंगे मैसेज लोगों को? बस दुनिया को मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप एक बार अपने भाषा के लिए हॉल में, थिएटर में और हर जगह लगी है। जो शिकायत थी कि यार मल्टीप्लेक्स में नहीं लगती है, तो मल्टीप्लेक्स में भी हर जगह लगी है। तो एक बार अपने भाषा को बचाने के लिए, अपने भाषा की गरिमा को बड़ा करने के लिए आप सिनेमा हॉल में आइए और अपना प्यार भर भर के दीजिए। और मेरे कहने का मतलब कि अगर 500,000 थिएटर ही बिहार में हो जाए ना, तो हमें किसी की भीख की ज़रूरत ही नहीं है, हमें सब्सिडी नहीं चाहिए। आप सब्सिडी के बजाय हमें आप थिएटर दे दो, हमें दुकान दे दो, हम सामान बेच लेंगे। कहीं ना कहीं जिम्मेवारी तो उन लोगों पर बिल्कुल जिम्मेदारी है। कभी हैं, उन्होंने भोजपुरी के लिए आवाज नहीं उठाई है। मनोज तिवारी दोनों इस लगातार बात का सदन दुख में हमें भी है कि देखिए भोजपुरी समाज ने उनको बड़ा किया, लेकिन आज भोजपुरी को ही वो भूल गए और वो एक क्षेत्र के विकास करने लगे। जबकि अगर पूरे बिहार की बातें होगी तो मुझे लगता है कि पूरे बिहार और भोजपुरी भाषा ने सबको बनाया है, हमें भी बनाया है, आगे भी हमारे भाई आएंगे उनको भी भोजपुरी। क्या डिमांड करेंगे मनोज तिवारी? बस मैं यही चाहता हूँ कि भैया 1000 थिएटर यूपी में करा दीजिए और 1000 थिएटर बिहार में करा दीजिए। 2000 थिएटर हो जाएगा। हम जीवन में इतने खुश हो जाएंगे कि कम से कम 200 करोड़ कमा के और 400 करोड़ की सिनेमा बनाने की क्षमता रखेंगे। राजनीति में हम आ जाएंगे तो भोजपुरी कैसे बचेगी? भोजपुरी को बचाने के लिए कोई तो एक्टर चाहिए ना। तो जिंदगी में देखिए, मुझे लोगों ने इंटरटेन के लिए चुना है। आप जैसे प्यारे भाई, आप जैसे प्यारे पत्रकार, आप जैसे प्यारे लोग जो हैं, जो मेरे से सवाल करते हैं, कभी मत कहिए कि हम इस लाइन को छोड़ के कहीं और जाएं। क्योंकि देखिए भोजपुरी जो भाषा है ना, बड़ी मीठी है और कोई नेता उसको बड़ा नहीं कर सकता है। नेता तो रोजगार दे ही नहीं पा रहे हैं, तो भोजपुरी भाषा को क्या बड़ा करेंगे?